नमस्कार स्टूडेंट्स। डिसेंट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा। अब चाहे स्टूडेंट्स हम इसको ड्रामा कहें या तो हम इसको कहें प्ले, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एटमोलॉजी एक बार देख लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है। एटमोलॉजी का अर्थ होता है शब्द उत्पत्ति का विज्ञान। तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, देखिए, जब आपको ड्रामा वर्ड लिखा मिले तो ड्रामा शब्द का ओरिजिन ग्रीक, इसका ग्रीक ओरिजिन है। मतलब यूनान में नाटक को बोलते हैं ड्रामा और नाटक को इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड में क्या बोलते हैं, प्ले। ये तो इन दोनों शब्दों का ओरिजिन रहा। ड्रामा ग्रीक ओरिजिन है, यूनान से पैदा हुआ है, और जो आपका प्ले है ये प्ले आपका इंग्लिश ओरिजिन है। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो ग्रीक भाषा में ड्रामा का अर्थ छात्र होता है एक्शन। ड्रामा का अर्थ होता है एक्शन, और प्ले जो आपका होता है, इस प्ले का हम अर्थ क्या निकालते हैं, प्ले का अर्थ होता है छात्रों गेम। प्ले का अर्थ होता है गेम। ठीक है, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन डिजाइन होता है वो ये है कि ड्रामा जो वर्ड है, ड्रामा, ये ग्रीक ओरिजिन है विच मीन्स एक्शन, और जो आपका प्ले है इट हैज इट्स इंग्लिश ओरिजिन, इसका ओरिजिन इंग्लिश में हुआ है, और इसका अर्थ हम क्या निकालते हैं, गेम। तो एक एक क्वेश्चन तो आपके डिजाइन होते हैं यहां से। अगला आपका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो यहां से डिजाइन होता है कि ड्रामा जो लिखने वाले हैं उनको हम बोलते हैं ड्रामेटिस्ट। ड्रामा जो लिखता है उसको हम बोलते हैं ड्रामेटिस्ट। फिर इन पे हम आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे। और प्ले जो लिखता है उसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं प्ले राइट, उसको हम बोलते हैं प्ले राइट, जो नाटक लिखता है। शेक्सपियर के जमाने से पहले, यानी कि विलियम शेक्सपियर का समय 1564 टू 1616 रहा। क्वीन एलिजाबेथ के जमाने के वो नाटककार रहे। उस जमाने से पहले की अगर हम बात करते हैं तो प्ले लिखने वाले को हम बोलते थे कौन, प्ले राइटर। प्ले राइटर बोला करते थे। और जहां प्ले परफॉर्म होता था उसको हम बोलते थे प्ले हाउस, उसको हम बोलते थे प्ले हाउस। लेकिन शेक्सपियर के जमाने से ही, जब से शेक्सपियर ने नाटक लिखने प्रारंभ किए 1588 से, तब से नाटक लिखने वाला तो कौन हो गया, प्ले राइट। और जहां पर नाटक परफॉर्म किए जाने लगे उसको हम क्या बोलने लगे, थिएटर। तो कुछ एक क्वेश्चंस तो आपके यहां से हैं। अब आपका अगला जो प्रश्न आता है वो आपका अगला प्रश्न आता है इसकी डेफिनेशन को लेकर के। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। तो देखें एक बार, ए ड्रामा इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोज। ए ड्रामा इज the composition of prose that develops through the dialogues among the characters on the stage, through the dialogues among the characters on the stage
and comes to the conclusion in the end, comes to the conclusion in the end। ये लीजिए, तो यहां से भी आपके जो क्वेश्चन की डिजाइनिंग है वो दो तरह से होनी है। एक पहला प्रश्न आपका ये है, ए ड्रामा इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोज। नाटक गद्य भाग की वह रचना होती है दैट डेवलप्स, जो विकसित होती है थ्रू द डायलॉग्स, संवादों के माध्यम से अमंग द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। नाटक गद्य भाग की वह रचना होती है जो संवादों के माध्यम से पात्रों के बीच मंच पर विकसित होती है एंड कम्स टू द कंक्लूजन इन द एंड, और अंत में वो एक निष्कर्ष तक जाती है। उसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ड्रामा। अब यहां से आपके दो जो क्वेश्चन है वो ये जनरेट होते हैं, दो क्वेश्चन यहां से आपके ये बनते हैं। ए ड्रामा originated from poetry। ड्रामा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो पहले पोइट्री आई, बोले तो गायन पहले आया, गायन पहले आया, सिंगिंग पहले आई। तो पहले पद्य भाग ओरिजिन हुआ, उसके बाद में पोइट्री से जनरेट किया गया है किसको, ड्रामा को। और दूसरा आपका यहां जो क्वेश्चन डिजाइन होता है वो ये है, ए ड्रामा इज द पीस ऑफ प्रोज, द पीस ऑफ प्रोज। अब ये आपके दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए। डेफिनेशन से ही हमने दो क्वेश्चन निकाल ली। अगर परीक्षा में ये पूछ लें ए ड्रामा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो नाटक की उत्पत्ति कहां से हुई, तो जवाब देंगे पोइट्री से। अगला ये बनता है ए ड्रामा इज द पीस ऑफ, तो जवाब देंगे प्रोज। यानी कि नाटक किसका अंश होता है, किसका भाग होता है नाटक, तो नाटक भाग होता है प्रोज का। तो ये तो रहे छात्रों आपके दो तरह के प्रश्न। पहले तो आपके आ गए इसमें एटमोलॉजी के क्वेश्चंस और दूसरे आ गए आपके डेफिनेशन को लेकर के। अगला स्टेप हम इसमें देखते हैं प्री एलिजाबेथन प्लेज। प्री एलिजाबेथन प्लेज क्वेश्चन यहां से भी आता है, प्री एलिजाबेथन प्लेज। क्वीन एलिजाबेथ के जमाने से पहले, यानी कि शेक्सपियर के जमाने से पहले नाटक के जो प्रकार हुआ करते थे, उन नाटकों में आपके आते थे ये। पहला आपका है मिरेकल प्ले, मिरेकल प्ले। एक आपका आता है मॉरेलिटी प्ले, मॉरेलिटी प्ले। एक आपका आता है मिस्टिक प्ले, नहीं तो मिस्ट्री प्ले। और अगला आपका आता है मॉरेलिटी, मिरेकल, मॉरेलिटी, मिस्टिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक प्ले। अब जैसा कि आपके प्लेज के नाम लिखे हुए हैं, प्री एलिजाबेथन प्लेज 4 तरह के हुआ करते थे। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका ये डिजाइन होता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्री एलिजाबेथन प्ले। निम्न में से प्री एलिजाबेथन प्ले का प्रकार नहीं है, तो एक आउट होगा, 3 इन्हीं में से होंगे, तो जो नहीं है वही आपका जवाब है। अगला प्रश्न आपका ये बनता है कि निम्न में से प्री एलिजाबेथन प्ले का एक प्रकार है, तो एक यहां से और 3 कहां से, बाहर से, तो जो यहां से वही आपका जवाब है। अब ये नाम अपनी एक्सप्लेनेशन खुद ही देते हैं। कैसे देते हैं? मिरेकल का अर्थ होता है चमत्कार। अब चमत्कार हम किसको बोलेंगे देखो, यानी कि द प्ले फॉर विच, नाटक जिसके लिए, द बैकग्राउंड इज टेकन फ्रॉम द मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय सेंट्स एंड सेजीज। साधु सन्यासी महात्माओं के द्वारा जो चमत्कार परफॉर्म किए जाते थे, उन चमत्कारों को मंच पर लाकर के मूर्त रूप में उतारना
कौन सा प्ले कहलाता था? मिरेकल प्ले। या फिर हम ये कहें कि ऐसे नाटक जिनमें साधु संत महात्मा सन्यासियों के द्वारा किए गए चमत्कारों को परफॉर्म किया जाता था, उसको हम क्या बोलते हैं? मिरेकल प्ले। तो नाम से ही इसकी व्याख्या है, मिरेकल का अर्थ है चमत्कार। अगला आपका आता है मॉरलिटी प्ले। तो मॉरलिटी प्ले का अर्थ छात्रों यहां ये है कि इंसान के जो पैशन होते हैं, जो भाव होते हैं, जैसे इंसान का पैशन होता है क्रोध है, ईर्ष्या है, इंसान के जो भाव हैं, और नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, खुशी है, इन सबको पर्सोनिफाई करके मंच पर उतारना। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि खुशी एक दिन घर का काम कर रही थी, तब क्रोध रास्ते से गुजर रहा था। इसका मतलब जितने भी नाटक में आप कैरेक्टर लेते हैं उनको आप पर्सोनिफाई करते हैं। मतलब इंसान के जो भाव हैं उन भावों को मानवीयकृत करके उनको पर्सोनिफाई करके मंच पे उतारते हैं। मतलब कैरेक्टर्स के नाम आप क्या रखते हैं? भावों के नाम। उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मॉरलिटी प्ले। एक आपका आता है मिस्ट्री प्ले। अब मिस्ट्री प्ले हम किसको कहेंगे? तो ऐसा नाटक जिसमें बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि कहां से ली जाती है? इस नाटक का जो बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि है, वो आपकी ली जाती है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं। उन धार्मिक ग्रंथों से आप क्या निकालते हैं? धार्मिक ग्रंथों में से आप क्या निकालते हैं? कुछ अध्याय निकालते हैं, और उन अध्यायों को मूर्त रूप पे आप कहां दिखाते हैं? मंच पर। धार्मिक ग्रंथों में जो अध्याय दिए गए हैं, जो चैप्टर्स दिए गए हैं, उन्हीं को आप मूर्त रूप में कहां दिखाते हैं? मंच पर। मंच पर उनको मूर्त रूप में दिखाना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मिस्ट्री प्ले। जैसे बाइबल का कोई चैप्टर है, उसको आप मूर्त रूप में मंच पे दिखाते हैं। जैसे रामायण जी है तो उसका एक अध्याय लेकर के आप मंच पर उसको परफॉर्म करते हैं। तो दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि देवी देवताओं के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके जो एक्शंस थे, उनका जो लाइफ में उनकी में परफॉर्मेंस था, और जिसका वृत्तांत कहाँ दिया गया है? धार्मिक ग्रंथों में, उनको मंच पे उतारना क्या कहलाएगा? मिस्ट्री प्ले। और अगला आपका आता है हिस्टोरिक प्ले, यानी कि ऐसा नाटक जिसमें बैकग्राउंड कहां से लिया जाता है, पृष्ठभूमि कहां से ली जाती है, नाटक का जो बेस होता है वो कहां से लिया जाता है? तो नाटक का जो बेस है, जो बैकग्राउंड है, उसको आप लेते हैं हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, इतिहास के पात्रों से। ऐसा नाटक जिसकी पृष्ठभूमि इतिहास के पात्रों पर आधारित होती है, मतलब इतिहास के पात्रों को, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को मंच पर मूर्त रूप में दिखाना क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल प्ले। अब इसका आपके लिए एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला छात्रों क्या है? M3H। मतलब 3 का तो मैंने इनिशियल पकड़ा M, तो M हो गए आपके 3, और एक हो गया आपका H, M3H। जैसे आप लोग मसाला खाते हैं MDH, तो उस MDH में से इस बार D को हटा रहे हम, और D को हटा के हम लिख रहे हैं 3, M3H। यहां से भी आपका क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो इससे आगे छात्रों आपका ये आता है एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले। नाटक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो नाटक में 6 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है कैरेक्टर्स, यानी कि जब तक आपके पात्र नहीं होंगे, जब तक, तो नाटक परफॉर्म कौन करेगा? तो नाटक को परफॉर्म करने के लिए कैरेक्टर्स की आवश्यकता होती है। अब कैरेक्टर तो आपको मिल गए, लेकिन कैरेक्टर अगर मिल गए और वो कैरेक्टर चुप खड़े हुए हैं तो भी परफॉर्मेंस नहीं होगी, नाटक परफॉर्म नहीं होगा। तो फिर अब ये क्या करेंगे? ये डायलॉग बोलेंगे। तो बोले डायलॉग्स की भी आवश्यकता है, संवाद जो होता है। तो एक नाटक में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है? तो उसमें सबसे पहले कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स भी गूंगे नहीं चलेंगे, बोलते हुए होंगे, इसका मतलब उनको डायलॉग डिलीवर भी करने हैं। और फिर आपका आता है कि कैरेक्टर भी आपको मिल गए, डायलॉग भी वो बोल रहे हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्टेज बोले तो मंच की आवश्यकता होती है।
अब कैरेक्टर आपको मिल गए, अब वो डायलॉग भी बोल रहे हैं और बोल का रहे हैं स्टेज पर, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, तो कब तक नाटक करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कौन भी चाहिए आगे, ऑडियंस। किसकी भी आवश्यकता है, ऑडियंस की भी आवश्यकता है, ऑडियंस की भी आवश्यकता है। तो कैरेक्टर होंगे, डायलॉग होंगे, स्टेज होगा, ऑडियंस होंगे, अब होगा नाटक में प्लॉट। प्लॉट यानी कि कथानक, मतलब हर नाटक का कोई न कोई आधार होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मिरेकल होता है, साधु संत महात्मा सन्यासियों के द्वारा जो चमत्कार पेश किए जाते थे उनको मंच पर मूर्त रूप में उतारना क्या कहलाया, मिरेकल प्ले। यानी कि हर एक नाटक का क्या रहता है, कुछ न कुछ आधार रहता है, कुछ न कुछ उसकी क्या है, बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होती है। उसको हिंदी में कथानक और अंग्रेजी में बोलते हैं प्लॉट। बोले बिना आधार का तो नाटक होगा ही नहीं। फिर नाटक में किस भी चीज की आवश्यकता होती है, सीनरी। और सीनरी स्टूडेंट्स होता है आपका दृश्य, यानी कि एक नाटक को एक जगह पर ही परफॉर्म करना होता है। और एक जगह पर एक नाटक को परफॉर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है सीनरी, यानी कि जो पिछवाइयाँ लगती हैं। जैसे स्टेज पर हम कोई नाटक देखें तो वहाँ पीछे पर्दे लगे रहते हैं, और जैसे राजमहल का दृश्य दिखाना है तो राजमहल का चित्र अंकित होगा पर्दे पर। और ज्यों ही उस एक्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो एक्ट से आगे बढ़ने पर अगला जो दृश्य है वो जंगल का है, तो तुरंत वो पर्दा खींच लेते हैं और पिछला जो पर्दा है उस पर जंगल का चित्र अंकित रहता है, फिर वो दिखता है। जैसा कि नाटक में शर्त है कि नाटक एक जगह पर ही परफॉर्म होना चाहिए, इसकी समय सीमा तय होनी चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नाटक में जो सीनरी होता है, पिछवाई, इनकी भी आवश्यकता होती है। तो नाटक में कैरेक्टर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि पात्र होते हैं। नाटक में डायलॉग्स होते हैं, बोले संवाद होता है, स्टेज होता है। स्टेज का मतलब मंच पे ही नाटक करेंगे। ऑडियंस का मतलब दर्शक भी होते हैं, प्लॉट यानी कथानक भी होता है, और सीनरी का अर्थ क्या है, पिछवाइयां भी होती हैं।